तो नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन ई, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है क्योंकि सारा सेक्शन एक केस स्टडी पर बेस्ड होता है। पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36। Question is, read the text carefully and answer the question. A farmer wishes to install 2 head pumps in his field for watering. अगर आप देखो आपको क्वेश्चन में ये फिगर गिवन भी है। क्वेश्चन में आपको ये कहा जा रहा है कि ये इस तरह से आपको एक फील्ड गिवन है, एक पाथ गिवन है। आपको कहा जा रहा है फार्मर ने 2 हेड पंप इंस्टॉल किए हुए हैं। एक मान लेते हैं F पॉइंट पर है और दूसरे हेड पंप की जो पोजीशन है वो है F डैश। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फार्मर किसी भी पॉइंट पर ये जो कर्व आपको दिखाई दे रहा है, मान लो वो पॉइंट ए पर होता है, पॉइंट बी पर होता है, पॉइंट सी पर होता है। ए से जो एफ का डिस्टेंस है वो क्या हो गया, ए एफ। ए से जो एफ डैश का डिस्टेंस है वो क्या हो गया, ए एफ डैश। इसका जो सम है एज पर क्वेश्चन वो हमेशा कितना रहेगा, इज ऑलवेज 26 मीटर। इसका मतलब अगर आप बी से देखो तो बी से भी जो एफ का डिस्टेंस है वो क्या हो गया, बी एफ, और B से जो F डैश का डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, BF डैश। इसका जो सम है ये भी कितना होगा, यानी कि इस पूरे कर्व पर किसी भी पॉइंट को अगर आप इस मेजरमेंट में रखोगे वो 26 मीटर के इक्वल ही रहेगा। तो ये क्या है, इलिप्स है। ये क्या है आपका, इलिप्स है। ये तो क्लियर हो गया कि ये जो गिवन फिगर है, कर्व है हमारा, वो क्या बनेगा, ये क्या बन रहा है, इलिप्स बन रहा है। अब आपको पहले पार्ट में क्या पूछा गया, नेम द कर्व। तो ये तो हमने बता दिया कि ये है क्या, ये कर्व है क्या, ये जो कर्व है आपका, this curve is an ellipse and hence find the foci of the curve। अब आपने ये तो बता दिया कि ये क्या है आपका, ellipse है, इसकी फोकाई बतानी है। तो फोकाई कैसे बताओगे, देखो जी क्वेश्चन में अगर आप फिगर में जाओ तो f और f डैश का जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है, 10 मीटर गिवन है ना क्वेश्चन में, f और f डैश इन दोनों पॉइंट्स का। यानी कि ये जो दोनों पॉइंट्स है यहाँ पर, ये 2 फोकाई हैं आपके। ये क्या है, फोकाई। F और F डैश का इलिप्स में जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं 2c। क्या कहते हैं, 2c। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको 2c गिवन है, कितना है, 10। तो c की वैल्यू क्या है, 5। देयरफॉर अब ये जो इलिप्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये कौन सा इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल। कौन सा इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स के हिसाब से इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई क्या होंगे, प्लस माइनस c, 0 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, 0 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, 0। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं, क्या पूछा गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व ट्रेस्ड बाय फार्मर। तो इस कर्व की इक्वेशन बतानी है। एज given curve is an horizontal ellipse, as given curve is an horizontal ellipse, therefore equation of curve is क्या होगी, x square by a square plus y square by b square equal to 1। और इसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो c की वैल्यू क्या आई है आपकी, 5। ये हम यहाँ लिख लेते हैं, c की वैल्यू क्या आई है आपकी, 5, ठीक है। अब क्वेश्चन में, अब इसको देखो, पहले आपको a और b फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। हेयर देखो फिक्स पॉइंट से कर्व इलिप्स के ऊपर कोई भी एक फिक्स पॉइंट लो, उसका इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हो गया AF, उसका इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है AF डैश, इसका सम कितना है 26। वो एक्चुअली किसके इक्वल होता है, यहाँ पर जो ये सम जो गिवन है, यहाँ पर गिवन है जैसे कि AF प्लस AF डैश, ये जो 26 मीटर के इक्वल गिवन है, एक्चुअल में ये किसके इक्वल होता है, इन टर्म्स ऑफ ABC ये 2A के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 2A। ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है ये 26 हो गया, तो A की वैल्यू क्या आ गई, 13। A की वैल्यू क्या आ गई, 13। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमने इलिप्स में ये भी पढ़ा था, वी नो दैट इलिप्स में अकेला A क्या कहता है कि मैं अकेला ही b स्क्वायर और c स्क्वायर के, मेरा स्क्वायर जो है, A कहता है कि मेरा स्क्वायर जो है मैं अकेले ही इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर हूँ। तो A स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 13 स्क्वायर।
बी स्क्वायर आपको फाइंड करना और सी स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर, सी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 5 स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 169 माइनस 25, तो बी स्क्वायर आपका आ गया 144। तो बी स्क्वायर 144, बी स्क्वायर कितना आ गया 144, ए स्क्वायर हो गया 13 स्क्वायर। 144 का मतलब बी स्क्वायर किसके स्क्वायर के इक्वल है 12 स्क्वायर। नाउ इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न एज, इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न एज, तो क्या हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब 13 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 12 स्क्वायर इक्वल टू 1। और हॉरिजॉन्टल एलिप्स है तो ए बी से बड़ा होता है और एक इसके नीचे आ रहा है एक्स के नीचे आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, और कुछ पूछा है? फिर हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट में। क्वेश्चन 2 क्लियर हो गया। थर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, फाइंड द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। अब देखो C की वैल्यू क्या है 5, A की वैल्यू क्या है 13 और B की वैल्यू क्या है 12, B की वैल्यू क्या है 12। अब थर्ड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस विच इज इक्वल टू 2a, तो 2 इंटू 13 कितना आ जाएगा 26 मीटर। फिर पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ये क्या होता है 2b, तो b कितना है हमारा 12, तो ये कितना आ गया 24 मीटर। फिर आपसे पूछा जा रहा है इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या था c बाय a, वैल्यू ऑफ c इज 5, वैल्यू ऑफ a इज 13, तो ये आ गया 5/13। फिर और वाला जो पार्ट है इसका थर्ड का, और वाले पार्ट में क्या फाइंड करना है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, क्या होता है इलिप्स में 2b स्क्वायर बाय a, क्या होता है 2b स्क्वायर बाय a, ये हमने किया था राइट। तो 2b स्क्वायर बाय a, तो इट विल बी इक्वल टू 2b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 144, व्हाट अबाउट a 13, तो ये कितना हो जाएगा 2 4 जाए 2 4 जाए 2 1 जा 2, 288/3 13, and this is the final answer of this. Next question is question number 37. Read the text carefully and answer the question. For a group of 200 candidate, तो सबसे पहले for a group of 200 candidate का मतलब ये आपकी स्मॉल n की वैल्यू है, कितनी है 200. The mean and standard deviation of scores were found to be, mean यानी कि आपको जो मीन गिवन है x बार उसकी वैल्यू कितनी है 40 और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसकी वैल्यू कितनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल क्या होता है सिग्मा, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 15। ये क्लियर हो गया। लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट द स्कोर 43 एंड 35 वर मिसरीड एज, आपने क्या किया 43 को जो आपकी राइट ऑब्जर्वेशन थी इसको गलती से आपने क्या रीड कर लिया 34, यानी कि ये ऑब्जर्वेशन ठीक थी, आपने इसको ये पढ़ लिया, ये गलत ऑब्जर्वेशन है। और फिर इसी तरह से 35 जो कि राइट ऑब्जर्वेशन थी, आपको तो पूरा सूट कर रहा है क्वेश्चन, इसको आपने पढ़ लिया 53 जो आमतौर पर आप पढ़ते भी हो, है ना। इसका मतलब तो ये क्लियर हो गया कि ये आपका जो मीन है ये भी क्या है इनकरेक्ट, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये भी आपका क्या है इनकरेक्ट गिवन है। ठीक है, अब आ जाओ जी क्वेश्चन पर। फाइंड द करेक्ट वेरिएंस, सेकंड पार्ट में कहा था व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस, थर्ड पार्ट में फाइंड द करेक्ट मीन एंड सम ऑफ करेक्ट स्कोर। तो सबसे पहले हम इसका पार्ट थर्ड सॉल्व कर सकते हैं, वो ज़्यादा इजी रहेगा। अगर आप ऑर्डर वाइज देखो जी, आपको इनकरेक्ट मीन गिवन है, इनकरेक्ट मीन, अगर इनकरेक्ट मीन की बात कर रहा हूं तो फॉर्मूला भी क्या होगा फिर इनकरेक्ट सम ऑफ xi डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो इनकरेक्ट मीन कितना है आपका 40 और इनकरेक्ट सम ऑफ xi, तो अगर मैं 40 को n से मल्टीप्लाई कर देता हूं, n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 200, अगर मैं 40 को, ये आपका 40 है और ये कितना है आपका 200, अगर मैं 40 इंटू 200 कर देता हूं तो किसके इक्वल हो जाएगा इनकरेक्ट
सम ऑफ एक्स आई के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा? इनकरेक्ट सम ऑफ एक्स आई के इक्वल हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो इनकरेक्ट सम ऑफ एक्स आई कितना हो गया? इनकरेक्ट सम ऑफ एक्स आई इट विल बी इक्वल टू 8000। अब यहां से आप क्या निकाल सकते हो? करेक्ट सम ऑफ एक्स आई। करेक्ट सम ऑफ एक्स आई क्या होगा? जो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है इनको तो माइनस कर दो, और जो राइट ऑब्जर्वेशन है वो इसमें क्या कर दो? प्लस कर दो। तो किसके इक्वल आएगा ये? 7 भाई 43 और 35 कितना हो गया? 5 और 3 8, 4 और 3 कितना हो गया? 7। तो ये आपका 78 हो गया। और इसको देखो 34 और 53 कितना हो गया? 4 और 3 कितना हो गया? 7, 87। दोनों का फर्क बताओ। 9। दोनों का फर्क कितना हो गया? 9 का, और 9 वाला माइनस में है, तो 8000 में से 9 माइनस कर दो, 7991। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये आपका जो पार्ट थर्ड का और वाला पार्ट था, पार्ट थर्ड का जो आपका और वाला पार्ट था, ये आपका उसका आंसर आ गया। अब इसमें आपको और क्या फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है? करेक्ट मीन। करेक्ट मीन। नाउ करेक्ट मीन, तो करेक्ट मीन का फॉर्मूला भी बता दो जी, क्या होना चाहिए? करेक्ट सम ऑफ एक्स आई अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज आया नहीं, ऑब्जर्वेशन तो अभी भी उतनी है, 2 गलत तो 2 सही, तो 200 ही रहेगा। तो करेक्ट सम ऑफ ये कितना है आपका? 7991। इसको किससे डिवाइड करोगे? 39.955। तो इसको डिवाइड करके ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका थर्ड पार्ट पूरा हो गया। अब थर्ड पार्ट से जो वैल्यूज आई है वो हम लिख लेते हैं। एक हमारे पास क्या आ गया? करेक्ट सम ऑफ एक्स आई, ये कितना आ गया? 7991। और हमारे पास क्या आ गया? करेक्ट मीन, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 39.955। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जब इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर हम बात करते हैं, इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था? जब इस तरह का क्वेश्चन आता है फॉर्मूला क्या होता है? 1/n इंटू इनकरेक्ट सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार। ये भी इनकरेक्ट ही होता है, सारा इनकरेक्ट रहता है आपका। ठीक है, अब इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या है? 15। तो यहां आप लिखो 15 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n की वैल्यू क्या है? 200। इनकरेक्ट सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर, ये आपको फाइंड करना है। इनकरेक्ट सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस इनकरेक्ट मीन कितना है? 40। तो ये हो जाएगा जी 40 स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट? अब इसको डायरेक्टली तो सॉल्व कर नहीं सकते, तो क्या करोगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो आपने किया स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो 15 का स्क्वायर 225 इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 1/200 इनटू में क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर। इसको मैं यहां ले आता हूं, तो ये हो जाएगा 225 प्लस 4 का स्क्वायर 1600। तो ये कितना हो जाएगा? 1600। हाँ जी 1825। तो 1825 ये जो डिवाइड हो रहा है इसको प्लस करके आ गया 1825। ये डिवाइड हो रहा है, इसके साथ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। इनकरेक्ट सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर विच इंप्लाइज, ये किसके इक्वल आ जाएगा? इनकरेक्ट सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 365,000। इट विल बी इक्वल टू 365,000। ये क्लियर हो गया? इट विल बी इक्वल टू 365,000। ये आपका आगे इनकरेक्ट सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करना है? करेक्ट सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर। करेक्ट सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर, तो वो क्या होना चाहिए? ये जो भी वैल्यू आई है, जो राइट ऑब्जर्वेशन है, लाइक 43, इसका स्क्वायर तो इसमें क्या कर दो? ऐड। जो राइट ऑब्जर्वेशन है 35, इसका स्क्वायर भी क्या कर दो? ऐड। जो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है इनका स्क्वायर क्या कर दो? माइनस। अब ध्यान से सोच समझ के जो भी आपका कैलकुलेशन में आया है
ये क्या हो जाएगा 365,000 स्क्वायर क्या 1849 1849। 35 का स्क्वायर 1225। 34 का स्क्वायर 156। 53 का स्क्वायर 09। यही आएगा। जब आप इसको सॉल्व करो 364,109, तो ये आपका आ गया करेक्ट सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर। ये क्या आ गया, तो मैं यहां लिख लेता हूं करेक्ट सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर। ये कितना आ गया आपका 364,109। ये भी क्लियर हो गया। अब देखो इसी फॉर्मूले में क्या करोगे, जहां इनकरेक्ट है वहां पे क्या कर दो करेक्ट। नाउ करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन किसके इक्वल होगा 1/n इंटू करेक्ट सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। और ये क्या होता है आपका सिग्मा, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/n इंटू करेक्ट सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। करेक्ट ना भी लिखो तो आप ऐसे छोड़ दो कि 1/n इंटू, अगर डायरेक्टली लिखोगे तो क्या हो जाएगा इंटू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपका कौन सा पार्ट था, पार्ट 2। पार्ट 2 में पूछा गया ना वेरिएंस का फॉर्मूला। तो ये आपका वेरिएंस का जो फॉर्मूला है ये आपका हो गया किसका आंसर, पार्ट 2 का। अब पार्ट 1 में क्या निकालना है आपको, करेक्ट वेरिएंस। तो ये वैल्यू आ गई। तो इसके लिए अब हम पहले क्या करते हैं, करेक्ट, ये हो गया पार्ट 2, फॉर्मूला लिख दिया आपने। पहले हम करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर देते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/n, कितना हो जाएगा 200। करेक्ट सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर कितना आया था 364,109 माइनस करेक्ट एक्स बार कितना आया था 39.955 और इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इसको इससे डिवाइड करके आएगा 1820.54। तो इसका स्क्वायर क्या होगा 1596.402। ये भी क्लियर है 224.14। तो ये आपका क्या आ गया करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस क्या होगा इसका स्क्वायर। तो वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस यानी कि आपको क्या करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर दैट इज वेरिएंस, दैट इज वेरिएंस। और स्क्वायर रूट की जगह क्या हो जाएगा 224.14 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन इज अ स्टेट क्रिकेट अथॉरिटी हैज टू चूज अ टीम ऑफ 11 मेंबर्स। तो देखो जी ऐसे इस क्वेश्चन के में अगर बात की जाए तो टोटल 15 प्लेयर्स है, जिसमें से आपको कितने प्लेयर चूज करने हैं 11 प्लेयर। अब सीधा अगर आप इसके फर्स्ट पार्ट पर आओ तो क्या कहा जा रहा है आपको, 2 ऑफ देम बीइंग लेग स्पिनर। 15 प्लेयर में से 2 आपके पास लेग स्पिनर है, 2 क्या है लेग स्पिनर है। और फर्स्ट पार्ट में क्या कहा जा रहा है, जो आप 11 प्लेयरों की टीम सेलेक्ट करोगे 15 में से उसमें एक लेग स्पिनर होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल नंबर ऑफ लेग स्पिनर, टोटल नंबर ऑफ लेग स्पिनर वो कितने हैं 2। देयरफॉर नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 1 लेग स्पिनर, 1 लेग स्पिनर वो क्या होगा 2C1, वो क्या होगा 2C1। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग रिमेनिंग कितने प्लेयर्स बचे बाकी 11 में से 15 में से 15 प्लेयर थे जिसमें से 2 लेग स्पिनर थे, तो बाकी कितने बचे 13 प्लेयर बचे। और 13 में से आपने एक सेलेक्ट किया, अभी 10 सेलेक्ट करने हैं। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग रिमेनिंग 10 प्लेयर्स, रिमेनिंग 10 प्लेयर्स फ्रॉम रिमेनिंग 13 प्लेयर्स, रिमेनिंग 13 प्लेयर्स क्या होगा 13C10, 13 में से कोई भी 10। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 11 प्लेयर्स इक्वल टू क्या होगा जी। अब आपको ये दोनों चाहिए या ऑप्शन है, दोनों चाहिए।
ये होगा आपका 2c1 इंटू 13c10। अब देखो अगर बेस में 1 आ रहा है तो n के इक्वल, तो ये तो हो गया आपका 2। NCR किसके इक्वल होता है? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये हो गया आपका 13 फैक्टोरियल। r फैक्टोरियल कितना हो गया? 10 फैक्टोरियल। 13 माइनस 10 कितना हो गया? 3 फैक्टोरियल। एग्री करते हो? तो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो एक्सपेंड करके क्या आएगा? 2। 13 को कहाँ तक एक्सपेंड करोगे? 10 तक। तो 13, 12, 11 इंटू में क्या हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 3, 2, 1। 2 से 2 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 3 4 जा 12, तो ये हो गया 13 इंटू 44। 13 4 जा कितना होता है? 52। 13 4 जा कितना होता है? 52। 13 4 जा 52 और 5 और 2 7, तो ये कितना आ गया आपका? 572। क्लियर हो गया? ठीक है। इफ देयर आर 6 पोलर्स, अब आपको क्या कहा जा रहा है? पार्ट 2। कितने बॉलर्स हैं? 6 बॉलर हैं, 3 विकेट कीपर हैं और 6 क्या है? बैट्समैन। अब आपको कहा जा रहा है फाइनल 11 बी सिलेक्टेड फ्रॉम 15 क्रिकेट पे 4 बॉलर। 6 में से कितने बॉलर चाहिए? 4। 3 विकेट कीपर में से कितने विकेट कीपर चाहिए? 2। ठीक है जी, बैलेंस टीम बन रही है। और 6 बैट्समैन में से कितने बैट्समैन चाहिए? 5। 6 में से कितने बैट्समैन चाहिए? 5। अगर आप टोटल करोगे तो 5 और 2 8, 5 और 2 7 और 4 11, 11 का ही चाहिए आपको। तो इसका मतलब क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज, कैन आई से दैट इट विल बी इक्वल टू 6c4 इंटू 3c2 इंटू 6c5, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 1 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 1 फैक्टोरियल। यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब इसको कहाँ तक एक्सपेंड करोगे? 4 तक। तो 6, 5 और 4 फैक्टोरियल, और ये हो गया 4 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, ये कैंसिल, और 2 3 जा 6, तो ये आएगा 15। ये कितना आएगा आपका? 15 आएगा। ठीक है। अब इसको देखो, इसको जब एक्सपेंड करोगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। 1 तो 1 ही होगा, तो ये हो गया 15 इंटू 3 इंटू ये हो जाएगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, तो ये भी कैंसिल, इंटू में क्या आ जाएगा? 6। तो ये हो जाएगा 15 3 जा 45 इंटू 6, तो कितना आ जाएगा? 6 5 जा 30 और 6 4 जा 24 और 3 270, and this is the final answer of this question. Is it clear? ठीक है. This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class, then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा? जो भी मैं lecture upload करूँगा, you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. So bye, take care and have a great day. 7 9 9 1 7